हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम फिर से 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस दोस्तों बाइलिंगुअल होने वाले हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू चेंज इन, यानी पदार्थ की अवस्थाओं का जो परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है। तो आपको पता भी होगा दोस्तों, और नहीं पता है तो हम बता देते हैं। जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं यानी स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो चेंज होता है किसी भी स्टेट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जब परिवर्तित होता है तब जाकर के किसी भी मैटर का स्टेट जो होता है वो चेंज हो जाता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है, बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, एट हाई एल्टीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी ऊंचाई पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो क्या होता है। क्या वो बढ़ जाता है, क्या वो घट जाता है, क्या वो परिवर्तित नहीं होता यानी समान रहता है, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो क्या हो जाता है, तो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी वहां पे कम टेम्परेचर पे भी कोई वाटर जो होता है वो उबलना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज पॉसिबल बाय, यानी गैस को द्रव बनाने के लिए क्या आवश्यक है। जैसा कि आपको पहले पार्ट में हमने बताया था, जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस को जब लिक्विड बनाना होता है, इसको टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दिया जाता है। इस वजह से क्या हो जाता है, देन ये जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें होता है, तो लिक्विड में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी तापमान को बढ़ाकर और दाब को बढ़ाकर, यानी बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर, इनमें से कौन मिश्रण है। तब को पता होगा दोस्तों, जो एयर होता है वो एक प्रकार का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, जिसमें ढेर सारी गैसें मिक्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, एयर, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर एट, यानी जो प्रसरण होता है यानी जो फैलाव होता है कब तेज हो जाता है। क्या वो टेम्परेचर से होता है, क्या वो प्रेशर से होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन होने वाले हैं हमारा वो कह रहा है, क्या लो टेम्परेचर पे विसरण तेज होता है, क्या हाई टेम्परेचर पे विसरण तेज होता है, प्रसरण तेज होता है, डिफ्यूजन तेज होता है, या फिर वो समान रहता है, वो बदलने वाला नहीं रहता है। तो आपको बता दें, जो किसी भी पार्टिकल का जो फैलाव होता है, मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स हैं, क्या है, गैस के पार्टिकल्स हैं, जब नीचे से इनको क्या किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं बहुत तेजी से, सबसे ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा तेज से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था दोस्तों पिछली वीडियो में। तो आइए दोस्तों,
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी हाई टेम्परेचर पे जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे तेज होता है, इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सब्लिमेशन, इनमें से कौन सा ऊर्ध्वीकरण दिखाता है, यानी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट, यानी डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से गैस में जो कन्वर्ट हो जाए उसे सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दिस, यानी जो ड्राई आइस है यानी और कपूर है और आयोडीन है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड्स आर जनरली, द्रव सामान्यतः होते हैं, क्या वो कंप्रेसिबल होते हैं, क्या वो इनकंप्रेसिबल होते हैं, क्या वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं या फिर नॉन, इनमें से कोई नहीं होता। तो आपको बता दें जो लिक्विड होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं दोस्तों, वो संपीड नहीं होते हैं, यानी जो लिक्विड होता है वो हमारा इनकंप्रेसिबल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आइस मेल्ट्स टेम्परेचर, यानी जब बर्फ पिघलती है, जब बर्फ पिघलती है तो तापमान क्या होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जब भी आइस मेल्ट होता है तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होता है टेम्परेचर में। ठीक है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी स्थिर रहता है। तापमान कैसा रहता है, टेम्परेचर कैसा रहता है, स्थिर रहता है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी दाब की एसआई इकाई क्या होती है। तो आपको पता है जो दाब की एसआई इकाई होती है वो होती है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस कैन एग्जिस्ट एज, 0 डिग्री तापमान पर पानी किस रूप में हो सकता है, क्या वो सॉलिड हो सकता है, केवल लिक्विड हो सकता है, क्या वो दोनों में हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बोथ सॉलिड एंड लिक्विड हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस मोस्ट ऑन हीटिंग, यानी गर्म करने पर कौन सबसे ज्यादा फैलता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे एक्सपेंड कहा गया है न कि डिफ्यूज कहा गया है। डिफ्यूज का मतलब होता है वो कहीं भी फैल सकता है और एक्सपेंड का मतलब होता है वो नीचे नीचे फैले। कहां फैले, नीचे नीचे फैले। जैसे यहां पे इसको छोड़ा गया, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके फैले। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी प्लाज्मा। क्या होगा दोस्तों, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो स्टेट होती है वो सबसे तेजी से एक्सपेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोपरेशन इज फास्टर व्हेन, वाष्पीकरण कब तेज होता है। वाष्पीकरण कब तेज होता है, क्या सरफेस एरिया जब लार्ज होता है, जब सतह का क्षेत्रफल बड़ा होता है तब इवोपरेशन तेज होता है, क्या सरफेस एरिया जब कम होता है तब होता है, या फिर जब हवा नहीं होती है, एयर नहीं होता है तब होता है, क्या जब, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई क्या है, कोई बर्तन है जिसमें हमने वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। ठीक है, और इसको नीचे से दे रहे हैं टेम्परेचर। क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस साइज के बर्तन में और इस साइज के बर्तन में वाटर का जो वॉल्यूम है वही है, वॉल्यूम वही है। ठीक है, इसको भी नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो बड़ा वाला बर्तन है कौन सा है,
जिसका सरफेस एरिया ज्यादा बड़ा है उसमें जो इवोपरेशन होगा वो ज्यादा होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा, जिसका सरफेस एरिया कम है। तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, सरफेस एरिया इज लार्जर, जब सतह का क्षेत्रफल बड़ा होता है तो इवोपरेशन ज्यादा तेजी से होता है, यानी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ह्यूमिडिटी इफेक्ट्स यानी आर्द्रता किसे प्रभावित करती है? क्या वो वाष्पीकरण को प्रभावित करती है, क्या वो मेल्टिंग को यानी गलने को प्रभावित करती है, क्या वो बॉइलिंग को यानी कि उबलने को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि जो आर्द्रता बढ़ती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, यानी हमारे एनवायरनमेंट में नमी बढ़ जाती है, तो किसे प्रभावित करती है? वो वाष्पीकरण को प्रभावित करती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है मैटर एग्जिस्ट यानी पदार्थ किन अवस्थाओं में होता है? आपको पता है दोस्तों, जो पदार्थ होता है वो सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज, क्या? विच हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट शेप। कह रहा है किसका आयतन निश्चित होता है? क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। तो आपको पता है दोस्तों, आयतन किसका निश्चित होता है और आकार निश्चित नहीं होता है? वो होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर इज, यानी द्रव का किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? किसी भी टेम्परेचर पे वाष्प में बदलना द्रव का जो होता है उसे कहते हैं उबलना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए यानी इवापोरेशन। क्या होता है? इवापोरेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर, इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है? आपको पता है चेयर ये एक मैटर है, एयर ये भी एक मैटर है, वाटर ये भी एक मैटर है, लेकिन दोस्तों जो हमारा हीट है, उष्मा है, कोई भी मैटर नहीं होता है, वो केवल एक एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड इज, यानी गैस से सीधे ठोस में बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो बता दें दोस्तों, आपको पहले हमने पढ़ा कि सॉलिड से गैस जो बनने की प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? उसे सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं कि गैस से जब सॉलिड हो जाए, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो गैस से सीधे सॉलिड में जो कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है इसे हम डिपोजिशन यानी कि निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ड्यूरिंग इवोपरेशन पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, यानी वाष्पीकरण के दौरान, ठीक है, द्रव के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं यानी गेन एनर्जी, या वो एनर्जी लॉस करते हैं, क्या वो चलना बंद कर देते हैं, या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा? पता है दोस्तों, जब भी ये कोई कंटेनर है दोस्तों, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, जब इसको टेम्परेचर देते हैं, क्या देते हैं? टेम्परेचर
देते हैं तो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को गेन करते हैं। क्या करते हैं? गेन करते हैं, वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके आसपास जो भी कोई आदमी हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी, वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो इधर उधर भागता रहेगा, ठीक है, वो किसी से लड़ना चाहेगा, ठीक है, किसी को पटकना चाहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब ये क्या करेगा, एनर्जी गेन कर लेगा, तब ये इधर उधर भागना स्टार्ट करेगा, वो एक जगह रहना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं ड्यूरिंग इवोपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। विच वन इज रिजिड, यानी इनमें कौन कठोर है। तो आपको पता है दोस्तों, सॉलिड जो होता है वो कठोर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट इच अदर ड्यू टू, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को किसके कारण आकर्षित करते हैं। पहले हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, जो पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को इंट्रामोलिकुलर फोर्स के द्वारा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये जो बंधे हुए हैं वो किसके कारण बने हुए हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा बंधे हुए हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी, इंटरमोलिकुलर फोर्स हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी किसमें सबसे अधिक गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है किसमें सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है। तो जो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है वो होती है प्लाज्मा में। किसमें होती है? प्लाज्मा में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, विच स्टेट हैज हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, किस पदार्थ के अणुओं में सबसे ज्यादा जगह होती है। क्या होती है? सबसे ज्यादा जगह होती है। तो आपको पता है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जगह होती है वो होती है गैस के पार्टिकल्स में। किसमें होती है? गैस के पार्टिकल्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज, यानी मोम का पिघलना किसका उदाहरण है। क्या वो फिजिकल है, क्या वो केमिकल है, क्या वो दोनों है, क्या वो कोई नहीं है। तो यहां पर आपको बता दें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोम का जो पिघलना होता है, क्या होता है? पिघलना। ठीक है, पिघलना जो होता है वो एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। कैसा है? फिजिकल चेंज है। ठीक है, लेकिन उसका जलना, क्या? जलना, जलना जो होता है वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन कह रहा है द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी मोम का जो पिघलना है वो कैसा चेंज है, तो वो फिजिकल चेंज है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। इवोपरेशन डिपेंड्स ऑन, यानी वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है। क्या वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, क्या वो सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, क्या वो टेम्परेचर पे करता है, क्या वो ह्यूमिडिटी पे करता है। तो आपको बता दें, जो इवोपरेशन होता है वो सरफेस एरिया पे भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, और ह्यूमिडिटी, इन सबों पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, सभी करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।